डरती क्यों हो? हाँ? 10-15 मिनट 10-15 कितने सेकंड फोन है भैया? हाँ बना लो ये मदद। मंत्री जी, आज आप कौशाम्बी दौरा किए हैं, पीड़ित परिवार से मिले, क्या है पूरा प्रकरण कैसे थे? पीड़ित परिवार को मैं पाल समाज की बेटी को मिलने के लिए गया था। वो मेरी सिस्टर है। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं राष्ट्रीय समाज पार्टी का अध्यक्ष हूँ। एक्स मिनिस्टर है, महाराष्ट्र से आया हूँ। क्योंकि जब दुख की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार को समझना चाहिए था कि जिसके ऊपर दुष्कर्म हुआ है उसके माँ बाप को अंदर डाले, बाप को अंदर डाले, और उस जिसने इल्ज़ाम किया, जिसने ये कृत्य किया, वो आदमी को बाहर छोड़ा दिया। ये जुडिशरी और गवर्नमेंट क्या होती है? तो मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि इंडिया में हम हमारे लोगों को, मेरे पार्टी के वर्कर को हमने ऐलान किया है कि भाई ये सरकार के ऊपर संघर्ष करने की जरूरत है। तो कल मैं आया हूँ तो मुझे वही कौशाम्बी रोड पे पुलिस ने रुकवा दिया, 144 लगा दी और मुझे आने को नहीं इजाज़त दिया। लेकिन आज मुझे 3 आदमी को अलाउ करके अभी मैं जाके आया हूँ। तो मैं ये योगी सरकार का निषेध करने के लिए यहाँ घूम रहा हूँ, क्योंकि ये गलत है। जो आप बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये आंदोलन आप चलाते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री भी यहाँ से चुन के जाते हैं, लेकिन ये गरीब बच्ची के ऊपर इल्ज़ाम होता है। तो ये सरकार ने उसके बारे में होश में आके चलना चाहिए और पाल बच्ची को न्याय देने की कोशिश करना चाहिए। एक स्टेट का डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक खुलेआम से वो तिवारी की राय ले रहा है, जिसने अत्याचार किया है उसके ऊपर उसके साथ खड़ा है। ये गवर्नमेंट की भाषा नहीं होती है ऐसी मिनिस्ट्री की कोई भी। तो हम इसीलिए भरोसा देने के लिए, साथ देने के लिए बच्ची के साथ मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। आपने पीड़ित परिवार को क्या कुछ योगदान भी दिया? मैंने वो बच्ची कलेक्टर बनना चाहिए, नहीं तो मैं राष्ट्रीय समाज पार्टी की मिनिस्टर बनने की कोशिश करूँगा। मैंने मेरे पार्टी की तरफ से 1 लाख रुपए का चेक आज दे के आया हूँ और उसको भरोसा दे के आया हूँ कि और आपको मदद करेंगे और हम आपके पीछे भाई जैसा खड़ा रहेंगे। आप किसी को ही डरना नहीं, ना प्रशासन को, ना गवर्नमेंट, किसी को, हम मदद करते रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महादेव जानकर है, राष्ट्रीय समाज पार्टी का संस्थापक अध्यक्ष हूँ और मैं पाल बेरादी का बिलोंग करता हूँ। तो मेरे बहन के पास मेरे माँ के ऊपर अत्याचार होता है, तब मुझे जाना उचित लगा, इसीलिए मैं दिल के खुद के यहाँ से आने की कोशिश की है। क्या लग रहा है इस तरीके से आपको क्या न्याय मिल पाएगा वो पीड़ित परिवार? नहीं, मैं ये करूँगा कि न्याय ये सरकार नहीं देगी तो सरकार हम बदल डालने की कोशिश करेंगे। जिस सरकार को हमने सहयोग करके महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सभी जगह हमने मदद किया था, तो सरकार की उल्टी गिनती चालू करेंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बता जिस तरीके से पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है माननीय अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर कि वो उनकी पार्टी दोनों तरफ से लगी हुई है, उनका कहना है पीड़ित परिवार का खुल कर आए एक पार्टी की तरफ से। मैं कह सकता हूँ, सरकार किसकी है? अभी ऊपर मोदी है और नीचे योगी है। ये मायावती को, अखिलेश को, ये बाकी पार्टी को उस दगा देने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा मकसद है कि राजपाट कौन चला रहा है इंडिया का, देश का। अखिलेश ने गलत किया है, हमें मंजूर नहीं, मुझे उसका लेन देन नहीं, लेकिन अभी सरकार कौन चला रहा है वो सबसे ज़्यादा दोषी है। तो ये लोग रूमर करने के लिए समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, मेरे जैसे पार्टी को भी खराब करेंगे, बदनाम करेंगे। लेकिन राज कौन चला रहा है? हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द उत्तर प्रदेश? योगी आदित्यनाथ इज चीफ मिनिस्टर ऑफ द उत्तर प्रदेश। हु इज़ द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द उत्तर प्रदेश? ब्रजेश पाठक इज़ द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द उत्तर प्रदेश। हु इज़ द सेकेंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर? केशव प्रसाद मौर्य इज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूपी। ये लोग सरकार चला रहे हैं। अखिलेश ने गलती किया है क्या? तो जरूर किया है, हमें मंजूर नहीं उसकी। उसने क्या किया? दोनों ही परिवार को वोट के लिए दोनों उलझाया। लेकिन आज मैं अखिलेश को ज़्यादा दोषी नहीं मानूंगा, सबसे ज़्यादा दोषी मानूंगा तो योगी को मानूंगा। क्यों? तो उसको गवर्नमेंट कौन चला रहा है? FRI कौन कर रहा है? राजपाट किसके हाथ में है? ये इससे सबसे ज़्यादा बीजेपी सबसे ज़्यादा दोषी है और पूरे इंडिया की दोषी है। मोदी साहब, तुम तो OBC से बिलोंग करते हैं, आप तो वाराणसी से जीत के आते हैं, आप तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन चलाते हैं, और आपकी बेटी के OBC के बच्ची के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं तुम्हारे पार्टी के मुखिया मालिक, तो उसके ऊपर आप छोड़ रहे हैं। ये हम इंडिया में बताएंगे। मुझे मालूम है
मीडिया सब उसके हाथ में रहेगा, पर गवर्नेंस उसके हाथ में रहेगा, ब्यूरोक्रेसी जुडिशरी उसके हाथ में रहेगा। लेकिन हम वो लोगों को बताएंगे, एक एक लोगों को बताएंगे ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को सज़ा भोगनी पड़ेगी। 2027 में हम घूमेंगे। आज मैं बाय रोड से आया हूँ, आज मैं फॉर्च्यूनर से आया, अगली बार आऊँगा तो मैं हेलीकॉप्टर लेके आऊँगा, हेलीकॉप्टर से मेरी मीटिंग होगी। तो ये 5 लोगों को, बगैर लोगों को बताऊँगा कि तुमने आज जिसको वोट दिया है वही हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तुम्हारा वोट पहला बनाओ। और मुझे लगता है कि बैकवर्ड के लोग हम एक जगह आएंगे और बीजेपी को ये देश से, सत्ता से हटाने की कोशिश करेंगे।